नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल VIC में। और सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से लेटेस्ट अपडेट के साथ हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जो भी नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें। लेटेस्ट अपडेट लगातार आ रही हैं और कंटिन्यू जानकारी मिलती रहे वीडियो के माध्यम से, तो बेल आइकॉन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर भी कर दें वीडियो को और पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 के नए अभ्यर्थियों के लिए फॉर्म की लिंक ओपन होने वाली है और 14 दिसंबर से 28 दिसंबर तक नए अभ्यर्थी पीवी की वेबसाइट पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, 14 दिसंबर से ये लिंक ओपन हो गई है और जो पुराने अभ्यर्थी हैं उनको फिर से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। केवल जो नए अभ्यर्थी हैं वही फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों काफ़ी समय से ये टलती जा रही थी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी जो मध्य प्रदेश के युवा हैं सभी की बढ़ चुकी है। बीएड कर चुके हैं, डीएड कर चुके हैं, तो उन सभी के लिए गवर्नमेंट ने एक बार फिर से मौका दिया है कि वह भी शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा वर्ग 3 में शामिल हो सके और इसीलिए फिर से विंडो को ओपन किया गया है। तो 14 दिसंबर से 28 दिसंबर तक नए अभ्यर्थी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, जानेंगे इस वीडियो में कि क्या क्या उनकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है और आगे भर्ती किस प्रकार से होगी, मेरिट लिस्ट किस प्रकार से बनेगी और इस पात्रता परीक्षा की क्या नेचर है, क्या प्रकृति है, इन सभी के बारे में। तो दोस्तों, शिक्षक भर्ती के लिए एप्लीकेशन विंडो ओपन और मार्च में होगी परीक्षा। तो जानेंगे क्या है नियम और क्या है इसकी पात्रता की शर्तें। तो दोस्तों, जैसा कि प्रस्तावित था कि 5 मार्च से ये जो है पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी और ये परीक्षा आयोजन करेगा मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल, यानी कि पीईबी, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। तो मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग और ट्राइबल डिपार्टमेंट के अंतर्गत, ठीक है दोस्तों, दोनों विभाग आएंगे इसमें, कि सरकारी स्कूलों में 5000 प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती की जानी है। ठीक है, अभी इसमें बात की गई है 5000 की। अब पदों की संख्या आगे क्या होने वाली है इसके बारे में तो बाद में ही पता चलेगा। तो प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा अगले साल यानी कि 5 मार्च 2022 को होगी और प्रदेश के 16 शहरों में आयोजित की जाएगी। ठीक है, पीईबी की आधिकारिक वेबसाइट peb.mponline.gov.in के माध्यम से 14 दिसंबर से 28 दिसंबर तक भरे जा सकेंगे फॉर्म और इस दौरान भरे गए ऑनलाइन फॉर्म में संशोधन होगा 2 जनवरी 2022 तक किया जा सकेगा। तो दोस्तों, बिल्कुल नए अभ्यर्थियों के लिए ये विंडो ओपन की गई है और जैसा कि मैंने बताया कि पुराने अभ्यर्थियों को फॉर्म फिल नहीं करना है। ध्यान रहे कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में क्वालिफाई हुए उम्मीदवार ही स्कूल शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। वही जिन उम्मीदवारों ने पहले ही आवेदन कर दिया है उन्हें दोबारा भरने की जरूरत नहीं है। वहीं आवेदन दोनों विभागों में मान्य होंगे। ठीक है, यदि आपने एक बार आवेदन कर दिया है तो वो डीपीआई के लिए भी मान्य किए जाएंगे और ट्राइबल डिपार्टमेंट के लिए भी मान्य किए जाएंगे। अलग अलग फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। हालांकि जिन्होंने पहले फॉर्म भरा है वे 2 जनवरी तक उसमें सुधार कर सकेंगे और परीक्षा में क्वालिफाइड नंबर प्राप्त करने मात्र से किसी पद विशेष पर भर्ती का दावा नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति की विभिन्न पात्रता शर्तों में से यह परीक्षा सिर्फ एक शर्त की ही पूर्ति करेगा। तो दोस्तों, इसका मतलब यह है कि इसको पात्र होने के बाद में आगे भी और एग्जाम लिए जा सकते हैं। चलिए, अब आवेदन की एलिजिबिलिटी किस किस की है। तो उम्मीदवार की आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए। उम्मीदवारों ने कक्षा 12वीं की परीक्षा 50% अंक और 4 साल के साथ पास की हो। ठीक है, डीएलएड, डीएड, एमएड अथवा इसके समकक्ष डिग्री, बीएलएड डिग्री, बीटीसी, स्पेशल बीटीसी परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया के लिए उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और उसके आधार पर मेरिट तैयार करके अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी। ठीक है, सिर्फ लिखित परीक्षा में पास होने पर किसी पद विशेष पर भर्ती का दावा नहीं किया जा सकेगा। परीक्षा के लिए एप्लीकेशन फीस 600 रुपए सामान्य की व अन्य राज्य के उम्मीदवारों के आरक्षित वर्ग के लिए 300 और आवेदन पत्र में बदलाव के लिए 70 रुपए भुगतान करना होगा। आवेदन शुल्क और करेक्शन फीस का भुगतान ऑनलाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं
कि जो भी मेरिट लिस्ट बनेगी वो बाद में इंटरव्यू के आधार पर ही बनेगी। यदि आप केवल लिखित परीक्षा में ही एलिजिबल होते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं, तो यहाँ सर्विस के लिए दावा नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए बाद में इंटरव्यू का भी प्रस्ताव किया गया है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, तो मेरिट लिस्ट बनेगी इंटरव्यू प्लस आपके जो पात्रता अंक हैं, परसेंटेज हैं, उसके आधार पर, और उसी आधार पर आपके स्कूलों में सिलेक्शन किया जाएगा, आपको चयनित किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि वर्ग 1 और 2 में था, तो थोड़ी सी उससे अलग यहाँ की कंडीशन है, और आगे क्या नियम और शर्तें रहेंगी तो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। मिलते हैं इसी जानकारी के साथ में अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।